दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र ठकुरी बाबा। मित्रों, ठकुरी बाबा का प्रकाशन महादेवी वर्मा के रेखा चित्र संग्रह है स्मृति की रेखाएं में 5वें रेखा चित्र के रूप में किया गया है। इस रेखा चित्र संग्रह का प्रकाशन संवत 2000 अर्थात सन 1943 अर्थात 1943 में किया गया। मित्रों, अनेक स्थानों पर अलग-अलग पुस्तकों में, अलग-अलग वीडियोस में, अलग-अलग गाइड्स में आपको इसका प्रकाशन वर्ष अलग-अलग मिलेगा। कोई 1945 बताता है, कोई 1947, किंतु इसका सही जो प्रकाशन वर्ष है स्मृति की रेखाओं का, वह है 1943। साक्ष्य के तौर पर स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र संग्रह के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया प्रकाशन वर्ष देखें। यह है महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र संग्रह का प्रथम प्रकाशन का प्रथम पृष्ठ है, जिसमें स्पष्टतः भारती भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रथम संस्करण संवत 2000 में प्रकाशित होना बताया गया है, जिसका मूल्य प्रथम संस्करण का था वो ₹1.5 रखा गया था। मुद्रक पंडित कृष्णराम मेहता, लीडर प्रेस इलाहाबाद। तो आइए चलते हैं महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। महादेवी लिखती हैं, भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही न हो सका। मित्रों, कल्पवास माघ मास में गंगा तट पर रहने और वहां स्नान आदि करने को कल्पवास कहा जाता है। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने आऊंगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह अर्थात केवट या मांझी कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है, इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका वश नहीं। इसी से अपने प्रश्नों की अजस्र अर्थात लगातार या सतत वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वह मुंह बिचकाकर कह उठी, कलब्बास की उम्र आई तब उहो हुई जाई, का एके दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। अर्थात जब कल्पवास की उम्र आएगी तब वह भी हो जाएगा। क्या एक ही दिन में सारा नियम धर्म समाप्त करने की प्रतिज्ञा आपने ले रखी है? यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है, वह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरकी, बांस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे, अर्थात कुटिया बनाने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू, गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। मित्रों, कतरी पुराने चित्रों या कपड़ों को जोड़कर और सिलकर बनाया गया बिछावन अथवा गुदड़ी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए अर्थात सामने या पास आए हुए या अतिथि के रूप में आए हुए लोगों के लिए बैठक खाना बना दिया गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटी, उसकी धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया। तो दीवट लकड़ी या धातु के उस पुराने ढंग के स्तंभ को कहते हैं जिस पर दिया रखा जाता है। इसे दियट या दीपाधार भी कहा जाता है। उसकी रांग जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलशी।
उसकी हल्दी, धनिया, आटा, दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियां और मेरे न जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से आपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी अर्थात वह पत्तों की बनी छाजन वाली कुटिया एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियां थीं, पर वे काम चलाऊ भर कही जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं। और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। गर्मियों में जहां तहां फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती है, तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़, पौधे, पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आंख फूट जाती है, वह थूहर अर्थात सेहुड़ का पेड़। मित्रों, सेहुड़ अथवा थूहर एक छोटा पेड़ होता है जिसमें लचीली टहनियां नहीं होती, गांठों पर से गुल्ली या डंडे के आकार के डंठल निकलते हैं और जिसके पत्तों में एक प्रकार का कड़ा दूध निकलता है। तो वह थूहर भी मेरे सयत्न लगाए आम के पार्श्व में अर्थात बगल में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धंसकर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया। मित्रों, भटकटैया दवा के काम में आने वाला एक कंटीला पौधा होता है जिसके पत्तों पर भी कांटे होते हैं। इस भटकटैया की जड़ औषध के रूप में काम आती है। धंसकर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया सुनहले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आंखों के अनुनय ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है। पानी से निकाले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े में पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुण व्यवस्था ने मुझे न जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना अर्थात सीमा से परे हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इस स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना पड़ता है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। मित्रों, अर्घ या अर्घ्य पूजा के 16 उपचारों में से एक होता है। पूजा में चढ़ाई जाने वाली दूध, फल आदि सामग्री को अर्घ कहा जाता है। शहद, मधु या हाथ धोने के लिए दिए गए जल को भी अर्घ कहते हैं। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके वह शिवजी पर जल चढ़ाने चली कि भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अवस्था में भी वह उलाहना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी ओठ सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह कह बैठती है, का ई विद्या का कान्यू इम्थान न हिनबा होत तो हमहू बुढ़ोती माँ एक ठो सर्टिफिटक पाए जाइत और का। अर्थात भक्तिन होठ सिकोड़कर गंभीरता का अभिनय करते हुए कहती है कि क्या इस विद्या का कोई इम्तिहान या परीक्षा नहीं है? यदि होता
तो मुझे भी बुढ़ोती में अर्थात बुढ़ापे में एक आध सर्टिफिकेट अर्थात प्रमाण पत्र तो मिल ही जाता। और क्या, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सर्टिफिकेट न पा सकने पर भी भक्तिन उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। हम मर जाब तो इनकर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ये अजाब घर देखी सुनी। अर्थात यदि मैं मर गई तो इनका क्या होगा, इनका अर्थात महादेवी का कौन बनाई खियाई, अर्थात कौन बनाएगा खिलाएगा, कौन इनकर ये अजाब घर देखी सुनी, कौन इनका यह अजायब घर अर्थात संग्रहालय या म्यूजियम देखेगा सुनेगा। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी नहीं आवेगी। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है। पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति अर्थात धीरे धीरे कई अनुपयोगी सी चीजों को इकट्ठा कर लेने की जो प्रवृत्ति है, उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। मित्रों, विराग अर्थात विरक्ति, अरुचि या वैराग्य अथवा चाह का अभाव। महादेवी जी कहती हैं कि गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं, अर्थात मोह कम करना नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब विरल बदलियां बिजली के तार में गुथ गुथ कर सघन होने लगी। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बारामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है, वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्द वाणों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा, एक युद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी, मोटरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लादे फांदे यह अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी कि मैं ही उस फूस सिरकी के प्रासाद अर्थात उस महल की एक छत्र स्वामिनी हूं। यूथप वृद्ध ने अर्थात उस समूह के प्रधान अथवा सरदार ने दो पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेह सिक्त अर्थात स्नेह से सने हुए, प्रेम से सने हुए, प्रेम से आप्लावित स्वर में कहा, बिटिया रानी, का हम परदेसिन का ठहरे न दही, बड़ी दूर से पांव पिया दे चले आई थे, ये तो रैन बसेरा है, भोर भये उठी जाना रे, का झूठ कहित है। हम तो बूढ़ बाढ़ मनई हैं, ऊपर समुद्र कूप के महाराज ठहरे बरे कहत रहे, वहां चढ़े उतरे की सांसत रही, नीचे कोन्यू टपरी मां तिल धरे का ठिकाना नाहिन बा। अब दिया बाती की बिरिया कहाँ जाई, कसत करी। अर्थात उस समूह के जो मुखिया था, उस मुखिया ने कहा कि बिटिया रानी, क्या हम परदेशियों को यहाँ ठहरने नहीं दोगी, बड़ी दूर से पैदल चले आ रहे हैं, यह तो रैन बसेरा है, सवेरा होते ही यहाँ से उठ जाना होता है, क्या यह बात झूठ है। हम तो बूढ़े मनुष्य हैं, ऊपर समुद्र कूप के महाराज ठहरने के लिए कहते रहे, वहां चढ़ने उतरने की समस्या थी और नीचे किसी टपरी में तिल धरने की भी जगह नहीं है, और अब दिया बाती का समय अर्थात संध्या के समय कहाँ जाएं, क्या करें। वृद्ध के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित कर लिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफी है, न होगा तो भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेंगी, इतना बड़ा बरामदा है,
आप सब आ जाएंगे, रैन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी, तब वे अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगे। भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहां गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी, वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। यह सत्तू रखने के सीके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे उन आक्रमणकारियों को सुख से बच जाने का अवकाश मिल सके। उस रात तो मुझे उस नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर न प्राप्त हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्कम धक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। तो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थीं जैसे सफेद आबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई हो। मित्रों, आबेरवा अर्थात आब ए रवा अर्थात बहता हुआ पानी। जब लौटी तब कोहरे की सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफेद आबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई हो। समुद्रकूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज पहचानी ही नहीं जाती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के अर्थात किसी चंचलता रहित स्थिर शांत निश्चल वृत्ति वाले साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने कुट्टी की शांति भंग करने वालों का अच्छा निरीक्षण परीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुसुती का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। मित्रों, दुसुती अर्थात एक प्रकार का मोटा मजबूत कपड़ा जिसमें दो दो तागों का ताना और बाना होता है। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंबे से टिका हुआ था। टूल की गोट वाला काला सुर्ती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंबे और दीवार से बंधी डोरी को अरगनी पर एक धोती और रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। मिर्जई एक प्रकार का बंददार अंगा होता है जो कमर तक और प्रायः पूरी बाह का होता है। स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी अर्थात स्वामी की अर्थात उस मिर्जई को पहनने वाले व्यक्ति की निर्धनता को बता रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी का गांठ गठीलापन भी चिकना जान पड़ता था। पैताने की ओर अर्थात पायता की ओर अर्थात वह दिशा जिधर पैर फैलाकर सोया जाता है, उस ओर यत्न से रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपटी अर्थात खटिया कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाओं की ग्रामीणता के बीच से मध्य मार्ग निकालने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यह है कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दतौन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी से मैंने भेदिए के समान अर्थात गुप्तचर के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों की नाप जोक कर ली। बरामदे की दूसरी ओर का जमघट कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मंजीरा लटक रहा था। सामान में एक चादर, टाट और ऐसी लुटिया भर थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे।
टाट की सीमा से बाहर वीरासन से विराजमान और तिलक छाप से पांडित्य की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़, एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग में वह पिटारी शालग्राम या शंकर का बंदी ग्रह जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अध घिसी मुठिया बाहर निकाल रहे थे। रामनामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था, मित्रों पोथी पत्रा अर्थात पंचांग अथवा कोई पुस्तक, उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। टाट का एक खूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उनमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठान्नों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी अर्थात सम्मोहित कर रही थी अथवा वशीकृत कर रही थी, और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और झीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भरी नसों वाले सूखे हाथ सभी कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल शेष शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मित्रों, बेवाइयां अर्थात पांव की चमड़ी का फटना अथवा पैरों की एड़ियों में दरारें पड़ना होता है। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए अर्थात माला लिए ठंडी जमीन पर बैठी थीं, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौकन्ने लगती थी। ऊँघने वाली के पैरों में खसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक एक चपटी चूड़ी उसके मुंडित मुंड अर्थात गंजे सिर के भीतर छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रेता का पता देते थे। दूसरी के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के दो बड़े बड़े मनके स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंख माढ़े से धुंधली, नाक ठुड्डी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशीफल और उससे टिका हुआ हंसिया दोनों विरागी हृदयों का भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था, और ऊपर छप्पर से बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हंडिया अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बाह्य रूखेपन का विरोध कर रही थी। सफेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अर्गनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं नहीं देख सकी, पर अर्गनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाले खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारी की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची शरबती रंग की चूड़ियां और पांव के कुछ ढीले पतले कड़े तथा दो दो बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंश की बेडोल चौड़ाई और उसमें व्यक्त सौम्य भाव में अर्थात मनोहर प्रसन्न भाव में कुछ ऐसी खींच खांच थी कि न आंख उसे सुंदर कहती थी, न मन उसे कुरूप मानता था। उसकी एक ओर दो सांवली किशोरियां एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी और मैली लटें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंबे से टिककर बैठा हुआ
आंखें मलमल कर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडिया और नीचे रखी गठरी को देख देख कर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। भीतर की शीत की मात्रा अर्थात उसकी भूख बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा, मित्रों पुआल धान, गेहूं, जौ, राई आदि फसलों के डंठलों को कहते हैं। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनाकर रात काटी है। एक श्यामांगिनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिल कर कभी ओठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी। सफेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फटकर जहां तहां से उधड़ रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन दो उंगलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो हियई से केलावा है। अभी अजाबगर छाड़ी के दूसर मेला को देखे जाई। अर्थात अरे बाप रे, सारा मेला तो यहीं चला आया है। अब इस अजायब घर को छोड़ करके दूसरा मेला कौन देखने जाए। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों से संभाषण का अर्थात वार्तालाप का बहाना सोच ही रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पान लागी दीदिया, आपका तो हम पचे बड़ा कष्ट दीन है। अर्थात दीदी, पान लागू, आपको तो हम लोगों ने बड़ा कष्ट दिया है। पालागन के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरी नागरिक प्रगल्भता अर्थात वाक्चातुर्य या प्रतिभा भी न बता सकी। इसी से मैंने नहीं कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर के दान परंपरा की रक्षा करने गई। वहां से लौटकर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिक करना अर्थात हैरान या तंग करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और किसी भी अवसर पर वह मेरी खुशामद नहीं कर सकती। उल्टे 10-5 सुनाने को कमर कसे प्रस्तुत रहती है। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदगम समर्पयामि का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफेद तिल धो कूट कर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि हो जाना स्वाभाविक हो गया। अतः भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका। घर की यह स्थिति भांप कर ही मुझे कौतुक सूझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता अर्थात आकुलता या परेशानी देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठस्वर सुन पड़ा, बिटिया रानी का हमहू आई सकित हैं। अर्थात बिटिया रानी, क्या हम भी आ सकते हैं। मैं तो छूत पाक मानती ही नहीं और भक्तिन अपनी बटलोई अर्थात दाल आदि पकाने की देगची सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट अर्थात गंजा होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर जा छिपे हैं। भाग्य की कठोर रेखाओं अर्थात गरीबी से सभीत अर्थात भयभीत होकर डरकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद अर्थात दुख, अवसाद या उदासी, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। होठों में व्यक्त भावुकता को विरल मूछें छिपा लेती थी और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे
जैसे चांदी के तारों में जहां तहां काले डोरे उलझ कर टूट गए हों। स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फांक और दही लाए थे। अरुचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चीखो तो बिटिया रानी, का पढ़े लिखे मनई यही खाए के जियत हैं। अर्थात थोड़ा सा चखो तो बिटिया रानी, क्या पढ़े लिखे हुए व्यक्ति यही खा के जीते हैं। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे साचर्य जनित स्नेह में अर्थात साथ रहने के कारण स्नेह में प्रेम में परिणत होता गया, बदलता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झुंसी से इस पार आना पड़ता था और वहां से तांगे में यूनिवर्सिटी अकेले आना जाना अच्छा न लगने के कारण मैं भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य कर देती थी, अर्थात अपने साथ जबरदस्ती भक्तिन को भी ले जाया करती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती, तब तक भक्तिन नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों पर निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिरकर संसार की समस्याओं का समाधान करती रहती। सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलंब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया, यह मैं नहीं जानती, पर मेरे पर्णकुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डलिया में मुसुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था, उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सीके पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझाने पर भी उनमें से कोई मानता ही नहीं था। का दीदिया, ई न चखिए, बिटिया रानी छुई भर देती तो हमार जियरा असिहाय जात। दीदिया, जीभ पे तनिक धर लेती तो ये सब अकारत न जात। अर्थात, क्या दीदी, यह नहीं चखेंगी? और बिटिया रानी छू भर देती तो हमारा जियरा अर्थात हमारा हृदय इस प्रकार सिहा जाता। और दीदी, जीभ पे थोड़ा सा रख लेती तो ये सब बेकार या व्यर्थ न जाते। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसे स्वीकृति के योग्य समझा जावे। निरुपाय चना गुड़ से लेकर बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरी शहराती रुचि का संस्कार होने लगा। शहराती रुचि अर्थात शहरी रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत ये सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर जाते और मैं उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता है और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं, बस पर्णकुटी के बाहर बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्तिन जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सकें। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, कभी किंवदंतियों के अर्थात दंत कथाओं अथवा असंबद्ध इतिहास की घटनाओं के आधार पर लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के नए भाष्य
होते अर्थात व्याख्या होती, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती। कबीर की रहस्यमय उलटबाजियों से लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यावहारिक नियम तक सब में उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति न एकरस जान पड़ती थी, न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनकी जीवन कथा से भी परिचित होती गई। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। समय के प्रवाह को देखकर ही ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगता प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग्य पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई, तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भगीरथ प्रयत्न किया गया, उसे देखते हुए असफलता को देवी ही कहा जाएगा। संभवतः पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली मां पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा, नीति के अन्य अंगों की तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर जीवन से अवकाश ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी पत्नी का वह जो पुत्र था, जिसे वह साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प लिए हुए थे, अर्थात उसे प्रकांड विद्वान बनाना चाहते थे, नीतिज्ञ बनाना चाहते थे, वह नीति का एक अंग तक नहीं सीख सका और मानो उसकी मां उस पर भावुकता की वर्षा कर रही हो। अतः उसके हृदय में कवित्व के संस्कार जागृत होने लगे। सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषतः व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। जब जात बिरादरी में छोटे भाई को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी, तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया, उसका विवाह कर दिया और भोजाइयों ने देवरानी को सेवक धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपत्ति सुखी नहीं हो सके, यह कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक ओर उससे प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहते हैं और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते हैं। देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाइयां नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषिता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झोंके खाता था, पर न उसने अपने विश्वास को प्रकट करके वधु को सांत्वना दी, न अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान किया। गर्वीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ न कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे, शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में, अर्थात घने बादलों की छाई हुई घटा या घनघोर घटा में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र अर्थात सुराख या छेद ही न पाती थी। कहीं बिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते रहते। कोई बारहमासा सुनने वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का सानी पानी करने में भी हेठी अर्थात अपमान या बेइज्जती न समझते। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़े चले आते। कहीं होली का उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते। अपनी इस काव्य वाचकता के कारण
वे कोई और काम ठीक से न कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान उन्हें कोई 50 रुपया फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कवि ठाकुरदीन सुदामा ही रह गए, अर्थात गरीब ही रह गए। किसी ने मैली पिछोरी के खूंट में अर्थात दुपट्टे के छोर में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की। किसी ने पथरौटी में अर्थात पत्थर की बनी छोटी गोल कटोरी में सत्तू और पत्ते पर नमक के साथ हरी मिर्च रखकर आतिथ्य सत्कार किया। किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 भौरिया अर्थात बाटियां सेकने का अनुरोध करके काव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठकुरी प्रसन्न न थे, यह कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित अकर्मण्यता, भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों की व्यंग और पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी। इसे भी वे नहीं जानते थे। कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत यह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर और उसके परिणाम की कल्पना करके वे अलगोजे पर बाध्य हुए। अलगोजा अर्थात अलगाव या बंटवारे पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिवा लाए, पर कन्या की देखरेख वे स्वयं करते थे। आल्हा उदल की कथा के प्रेमी पिता की बेला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी और काम के समय पीठ पर बंधी हुई उनके काम की निगरानी करती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते कि जब मजदूर माँ अपने बच्चे को लेकर काम करती है, तब पिता के ऐसा करने में लजाने की कौन बात है। बेला के लिए तो वही बाप है और वही माँ। बालिका जब से 7 वर्ष की हुई, तब ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजातीय के सुशील पर मातृ पितृहीन भतीजे को ले आए और बेला की सगाई करके भावी जामाता को अर्थात दामाद को अपना कामकाज सिखाने लगे। भाग्य संभवतः इस देहाती कवि से रुष्ट था। इसी से शिक्षा समाप्त होते ही भावी जामाता के चेचक निकल आई। वह बच तो गया, पर एक आंख के लिए संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गई और दूसरी में इतनी ज्योति शेष रही कि ठोस संसार भाव का बादल सा दिखाई पड़ने लगा। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाहिए, पर वह मठ में महोबे की लड़ाई की उस बेला के समान निकली जिसने पिता के बाग में लगे चंदन की चिता पर ही सती होने का प्रण किया था। बेला ने बचपन के साथी को छोड़ना नहीं चाहा और इस प्रकार ठकुरी बाबा वचन भंग के पातक से अर्थात पाप से बच गए। अब कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर ने जामाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली है। जब ठकुरी चिकारा बजाकर, मित्रों, चिकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से निर्मित एक तारवाद्य यंत्र को कहते हैं। जब ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं, तब वह खंजरी पर 2 उंगलियों से थाप देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मजीरा झनकार देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।